ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के समान इस बार भी भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो चुका है, जो कि अश्विन मास के अमावस्या तिथि तक चलेगा। इस बीच का यह जो 16 दिन होता है, यह पितरों के निमित्त होता है, पितरों को समर्पित होता है। इस बीच हम जो भी कर्म करते हैं वह पितरों के निमित्त होना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पितृगण पितृलोक से मुक्त किए जाते हैं, अपने परिजनों के पास आते हैं और परिजन अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण व ब्राह्मण भोज इत्यादि करते हैं, ताकि उनके पितरों की आत्मा को शांति मिले और पितृ इससे प्रसन्न होकर उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि एक सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए पितरों का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं, इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में श्राद्ध से जुड़े कई नियमों के बारे में बताया गया है, जो कि पितृपक्ष के दौरान किए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है, जैसे कि पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी, विवाह, नया घर लेना, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार इत्यादि वर्जित माने जाते हैं। कुल मिला के कहें तो यह 15 से 16 दिन का जो समय होता है वह मात्र पितरों के निमित्त होता है, पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वह केवल और केवल पितरों को समर्पित करके करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर कोई परिजन अपने पितरों की अवहेलना करता है, उन्हें नज़रअंदाज करता है, इस दौरान उनके निमित्त कोई कर्म नहीं करता, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कुछ नहीं करता, ना ही दान करता है, तो इससे उनके पितृ अतृप्त होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। और जब सर्वपितृ अमावस्या को वो वापस जाने लगते हैं, तो ऐसे में वह अपने परिजनों को असंतुष्ट होकर बद्दुआ देकर वापस लौट जाते हैं, जिसे कि हम पितृ दोष के नाम से जानते हैं। और यह दोष बड़ा ही भयानक होता है। और आप सभी को हमने पहले भी बताया है कि पितृ दोष के क्या लक्षण होते हैं, तो आज इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि इसको दूर कैसे किया जाए। पितृपक्ष के दौरान यदि आप ये सारे कर्म नहीं करते, तर्पण नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, श्राद्ध कर्म नहीं करते, कई बार लोग विवश होकर नहीं कर पाते हैं, कई स्थानों पर तो ब्राह्मण ही नहीं मिलते कि उन्हें जिमाया जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी असुविधाओं के वजह से लोग तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों को तो ज्ञात ही नहीं होता है कि पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ही इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और फिर बाद में जब उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है तो नाना प्रकार के साधन करते हैं, अलग अलग पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पूजा पाठ, जप तप, होम इत्यादि कराते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं, फिर आप चाहे कितना भी जप तप, होम इत्यादि कराइए, इसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि पितृ भी देव तुल्य हैं। पितरों का अपमान अर्थात देवताओं का ही अपमान। और कहा भी जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जब आप अपने पितरों को तृप्त करते हैं, तो आप ऐसा मानिए कि आपको देवताओं को तृप्त करने जैसा ही फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए पितृपक्ष में कुछ न कुछ साधन अवश्य अपनाएं अपने पितरों को प्रसन्न करने का। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आई हूँ पितरों को प्रसन्न करने का, पितरों को शांति देने का, साथ ही पितृ दोष से बचने का। यदि किसी कारणवश आप पितृपक्ष में कुछ भी कर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको पितृ दोष लग गया है, आपको अगर लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप पितृपक्ष में पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा डर रहता है कि आपके पितृ कहीं आपसे रुष्ट ना हो जाए, तो कर लीजिए एक छोटा सा उपाय, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को आप चाहो तो जितने दिन पितृपक्ष के बच चुके हैं, इसमें आप प्रतिदिन कर सकते हैं,
और नहीं तो कम से कम 1 दिन तो इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान अवश्य कर लीजिए। अब करना क्या है वो जान लेते हैं। आपको ले लेना है एक लोटा। लोटा आपको तांबे का नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी लोटा ले सकते हैं। तांबे का लोटा इसलिए नहीं लेना है आपको क्योंकि यह उपाय आप जो करने वाले हैं यह दूध से होगा और दूध को तांबे में मिलाने से यह विष का रूप ले लेता है, इसीलिए तांबे में आपको यह उपाय नहीं करना है। तो आप तांबा छोड़कर कोई भी लोटा ले लें, इसमें आधा लोटा जल भर दें। आधा लोटा जल भरने के पश्चात आप इसमें आधा दूध भरेंगे। दूध जो है वह गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गर्म किया हुआ दूध आपको नहीं डालना है और ना ही आपको पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि गाय का कच्चा दूध आप इस उपाय में प्रयोग करें, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान भैंसे का जो दूध होता है उसका इस्तेमाल साफ वर्जित है। इससे पितृ आशीर्वाद देना तो दूर, वह आपको उल्टा अभिशाप देकर लौट जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष में भैंस का दूध वर्जित माना जाता है। इसीलिए आप भूल से भी पैकेट के दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वह दूध भैंस का है या फिर गाय का। ठीक है, तो गाय के कच्चे दूध का आप थोड़ा व्यवस्था कर लें। इसके बाद यह दूध आप इस लोटे में डालेंगे। अब इस लोटे को लेकर आप किसी भी पीपल वृक्ष, वट वृक्ष या फिर बेल वृक्ष के नीचे जाएं। इनमें से कोई भी वृक्ष होगा तो चलेगा, जिसे जो वृक्ष मिल जाए उसी वृक्ष के नीचे जाएं और यह जल आप इस वृक्ष पर अर्पित कर दें। पूरे पितृपक्ष में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो आपको पितृदोष लग चुका है या फिर अगर लगने वाला है, ये दोनों ही चीज़ें इस उपाय से दूर होता है। पीपल के वृक्ष पर जब आप दूध और जल मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे आपको 51,000 ब्राह्मणों का फल आपको प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तथा पीपल वृक्ष में पितरों का भी स्थान होता है, यह हमने आपको भी बताया। जब आप पीपल वृक्ष में इस प्रकार से जल अर्पित करते हैं तो यह डायरेक्ट पितरों को प्राप्त होता है। वट वृक्ष को ब्रह्म स्थान माना जाता है, यानी यह भगवान ब्रह्म को समर्पित होता है यह वृक्ष। इस वृक्ष पर जब आप यह जल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अगला है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष तो आप सभी को पता है, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। इसके स्पर्श मात्र से शिव के स्पर्श करने का फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान जब आप इस जल को यहाँ अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और फिर आपको कभी भी पितृ दोष नहीं लगता। इस पूरे पितृपक्ष में जो जितना समय बच गया है इसमें आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं और अगर चाहे तो प्रतिदिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, आपको इसका फायदा अवश्य प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने परिजनों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।